हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद पाठ पढ़ लिया है और लिख लिया है। आइए इसके बाद हम जो पाठ पढ़ेंगे वह प्रसिद्ध छायावादी और प्रगतिवादी, ध्यान रहे कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के ही सशक्त हस्ताक्षर, वे इन दोनों युगों में ही समान रूप से रहे। उनकी कुछ रचनाएं छायावादी हैं तो कुछ प्रगतिवादी। पंत जी की रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं और अरविंद दर्शन से प्रभावित मानवतावादी रचनाएं। नौका विहार उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में कवि ने प्रतापगढ़ के पास काला कांकर एक रियासत है, वहाँ के राजा रामपाल सिंह जो कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेतृत्व वर्ग में शामिल थे। आपको याद होगा कि उन्होंने ही महामना मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हिंदुस्तान नामक एक अखबार निकाला था। तो यहाँ पर नौका विहार शीर्षक से कविता है। आप ये कविता देख सकते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तप तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत स्निग्ध, स्निग्ध चमकदार, ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी, उज्जवल, अपलक अनंत नीरव नीरव भूतल। अपलक यानी ऐसा लगता है जैसे आकाश अपलक देख रहा हो, और ऐसे में सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म। ऐसे में सैकत माने बालू, छिकता माने बालू होता, बालू की सैया पर दूध के समान उजली तनवंगी दुबले शरीर वाली गंगा, जो ग्रीष्म के कारण दुबले शरीर वाली गंगा है, वह जैसे थकी हुई और दुखी लेटी हुई, श्रांत थकी हुई, क्लांत दुखी। ऐसा लगता है कि जैसे गंगा एक तपस्विनी वाला हो और चंद्रमा उसका मुख हो, और उससे उसके जो लहरें हैं वो जो चमक रहे हैं जैसे उसके हाथ, जो लहरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी लहरें उसके कोमल कोमल कुंतल यानी बाल हो, और गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर ये जो नीले रंग का आकाश है, ये नीले रंग का आकाश एक नीले रंग का आकाश उसके नीले रंग के वस्त्र की तरह दिखाई देता है, और उस पर चांदनी जब पड़ती है तो चांदनी के कारण उस नीले रंग के वस्त्र में ऐसा लगता है जैसे टेढ़ी मेढ़ी विभिन्न प्रकार की लहरें बनी हैं।
चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की स्मृति पी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाली चढ़ी उठा लंगर मृद मंद मंद मंथर मंथर लव तरिण हंसिनी से सुंदर तिर रहे खोल पालों के पर निश्चल जल के सुंदरपण पर बिंबित हो रजत पुली निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव सप्रश। चांदनी रात का पहला पहर है। हम तेजी के साथ, कवि कहता हम तेजी के साथ नाव लेकर चल पड़े। ऐसा लगता है कि जैसे बालू की एक अध खुली सीप हो और उसके ऊपर मोती की चमक दिखाई पड़ रही। लेखक आश्चर्य व्यक्त करता कहता है कि नाव पर पाल चढ़ा दी गई, लंगर उठा दिया गया और वो छोटी सी नाव हंसिनी की तरह धीरे धीरे, जैसे हंसिनी अपने पैरों को खोल करके तैरती है, वैसे ही वह पाल लगी हुई नाव धीरे धीरे चल रही। और गंगा के किनारे पर स्थित काला कांकर का जो राजभवन है, उस राजभवन की छाया जब गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसकी ऊंचाई 2 गुनी हो गई। यानी अपने आधार से नीचे की ओर दिखाई पड़ता है उतना ही ऊंचा, और उतना ही ऊंचा ऊपर दिखाई पड़ता तो 2 गुनी सी हो गई। और इस प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने प्राचीन वैभव को भरे हुए देख रहा हो। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट की अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी से जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से जुग जुग दसवीं का शस्त्र रेख निज मुख दिखलाता मुग्धा सा। नौका के चलने के कारण जल की हिलोरें उठ रही हैं और जल से जो उठती हुई हिलोरें हैं उसे ऐसा लगता है आकाश का इस किनारे से उस किनारे तक का भाग हिल रहा, यानी जो प्रतिबिंब पड़ता है, क्षितिज बन रहा है, उसके कारण वो संपूर्ण जल हिलता हुआ सा लगता है। ऊपर चमकते हुए तारे, आकाश में चमकते हुए तारे, ऐसा लगता है कि वे तारे गंगा नदी की ओर एकटक पलकों से देखते हुए शायद कुछ खोज रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे गंगा की लहरें एक आंचल हो और आंचल में छोटे छोटे दीप जल रहे हों। एक ओर शुक्र नामक जो ग्रह होता है, शुक्र तारा चमक रहा है और वो ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र नामक तारा परी की तरह, सुंदर परी की तरह तैर रहा हो। उस और रूपहले यानी चांदी के जैसे जो चांदनी के कारण लहरें हैं, उनमें जैसे वो बार बार ओझल हो रहा है। और जो चंद्रमा है वो 10वीं तिथि का चंद्रमा होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मुग्धा नायिका घूंघट की ओट से अपना मुख दिखा रही है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर्पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, वह कौन भी है क्या विकल्प हो, उड़ता हरणे निज विरासो, छाया की कोटि को। कवि बताता है कि इसी बीच उनकी नाव बीच धार में पहुंच गई। अब किनारे किनारे जो चांदी जैसे कगार जो किनारे दिखाई पड़ते थे वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, और दूर दूर जो किनारे दिखाई भी पड़ते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे एक दुबला पतला शरीर अपनी बाहें फैलाए हो और जिसके कारण वो जो उसका कृष्ण उसका
उसका जो कोमल शरीर है वो किसी का आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए हो, और उसके किनारे जो पेड़ों की पंक्ति लगी हुई है, जो अराल पर, जो कगार पर पेड़ों की पंक्ति लगी हुई है, वो लगता है आँख के ऊपर भावों की लाइन। और इसी बीच, इस नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे माँ लेटी हो और उसके सीने पर उसका बेटा लेटा हो, इस प्रकार वो द्वीप दिखाई पड़ता है। और उस पर जब पानी की धार पहुँचती है तो उससे टकराकर उल्टी दिशा में बहने लगती है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रति, प्रति माने उल्टा, उर्मिल माने लहरों वाले। उसी बीच में कोई पक्षी बोलता है, कभी कहता है कौन सा पक्षी है? अरे क्या ये है? कोक यानी चकवा है, जो अपना शोक दूर करने के लिए अपनी ही छाया को देखकर समझ रहा है कि वो चकवी है, और उसको देख करके एकाएक उसको पुकारने लगता है। पतवार घुमा अप्रतन भार, नौका भूमि विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेर स्वार, बिखराती जल में तार तार, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से के तरल सरल, लहरों की लचकाओं में खिल, सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से ले ले साहस था, हम बढ़े घाट को सहोसा। पतवार घुमा अप्रतन भार, नौका भूमि विपरीत। अब तक नौका विहार करते हुए धारा के अनुकूल कवि जा रहा था। अब पर्याप्त दूरी चलने के बाद अब धारा के विपरीत उन्होंने पतवार उठाया और नाव को पतवार से, जो नाव चलाने वाले पतवार से नाव को उल्टी दिशा में घुमा दिया और नाव उल्टी दिशा में चलने लगी। अब जब उल्टी दिशा में चलने लगी तो डांड चलाने पड़े, क्योंकि बिना डांडों के अब उल्टी दिशा में तो चल नहीं सकती, इसलिए उनको चलाते हैं। तो उससे जो नदी है उससे फेन, झाग निकलता है, और वो झाग कैसा निकलता है? ऐसा लगता है कि जैसे पानी के बीच से मोतियां निकल रही हैं, अथवा ऐसा लगता है जो उससे लहरें बन रही हैं, जैसे लगता है कि चांदी के अनगिनत सांप हैं, और वो जो अनगिनत सांप एक दूसरे से रगड़ते हुए चल रहे हैं। और इस वो जो लहरें हैं, उन लहरों के ऊपर जो झाग के कण हैं, उन झाग के कणों में जो लहर रूपी लताएं हैं, उनके ऊपर सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, सैकड़ों सैकड़ों तारे दिखाई देते हैं, उड माने तारे। और ऐसा लगता है जैसे वो जल में, जल रूपी लता में फूले हुए। अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से ले ले साहस था, हम बड़े घाट को था। अब कुछ दूर चलने के बाद, डांड चलाने के बाद, अब गंगा नदी इतनी गहरी नहीं थी कि डांड चलाने पड़े, तो लगी लगा करके नाव को आगे बढ़ाया जाने लगा। ज्यों लगती नाव पार, उनमें आलोकित शत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का है रजत हास, शाश्वत लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नव का विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। जैसे जैसे नाव पार लगने लगी, हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आलोकित हुए, और कवि कहता है कि मैंने सोचा कि जिस प्रकार ये नदी है, इसी प्रकार एक सृष्टि है, जिस प्रकार एक नाव है, उसी प्रकार उस पर एक प्राणी अपनी यात्रा पूरी करता है, और इस प्रकार शाश्वत है। एक और हम जाते हैं और यात्रा पूरी करते हैं, यात्रा पूरी करने के पश्चात वापस आते हैं। इस प्रकार वो कहता है कि ये चंद्रमा शाश्वत है, यानी सार्वकालिक। इसी प्रकार हमारा जीवन सार्वकालिक है, और
वो ईश्वर से निवेदन करता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, इस जीवन के आधार, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी होने वाले इस शाश्वत नौका विहार में जो हमारा जीवन रूपी नौका विहार है, इस नौका विहार करते हुए मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को ही भूल गया। यह जीवन, ये नौका विहार उसका मुझे शाश्वत प्रमाण देती है। यह हमें एक अमृतत्व प्रदान करता है। इस प्रकार हम नाव से को जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। इसी प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद हमको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो नौका विहार ये जो कविता है, ये कविता मुक्त छंद में है, गीत में है, और इसमें कई स्थानों पर आप देखेंगे कि सायकत सैया पर दुग्ध धवल तनोंगी गंगा गिर स्मरण लेटी श्रांत क्रांत निश्चय, इसमें मानवीकरण हुआ है। तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित कर मृत, ससमुख में रूपक अलंकार है, और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, इसमें उपमा अलंकार है। अब लघु तरुण हंसिनी से सुंदर में उपमा अलंकार है, और निश्चल जल के दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर में उपमा अलंकार है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें पैरती परीसी जल में कल, इसमें भी उपमा अलंकार है। के स्थानों पर अति दूर क्षितिज पर बिटप मां लगती भ्रूरेखा सी अराल में भी ये उपमा अलंकार है, और लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का सस्नित्य मुख दिखलाता मुग्धा चारुक रूप में उपमा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार प्रचुरता से है। भाषा कोमल कांत पदावली युक्त है, और इसमें भाषा का माधुर्य गुण प्रधान है, और इसके माध्यम से कवि एक आध्यात्मिक तथ्य कहता है, रहस्यवाद छिपा हुआ है। अब इसके बाद परिवर्तन कविता आपके कोर्स में नहीं है, अब की बार समाप्त कर दी गई। इसके बाद बापू के प्रति कविता पढ़ेंगे।